बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में कोरल ड्रा के अंदर बिज़नेस कार्ड बनाना सीखेंगे कि हम अपना बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड कैसे तैयार करते हैं। इसको आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो आप लोगों ने एक रेक्टेंगल लगाना है। रेक्टेंगल के लिए आप लोग F6 को प्रेस कर सकते हैं। F6 की मदद से रेक्टेंगल ड्रा कीजिए। साइज़ जो आपने देना है वो देना है 3.5 बाय 2। लॉक ओपन कर लेना है 3.5 3.5 इंच बाय 2 इंच। ये आपने साइज़ इसको दे देना है। देखें ये आपके पास साइज़ आ चुका है। शिफ्ट F2 से इसको करीब कर लेना है। ये आपके सामने साइज़ बन गया है। अब आपने इसमें कलरिंग का आप लोग सेटअप शुरू कर सकते हैं। कलर इसको हम मुख्तलिफ तरीके से दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और कलर पट्टी पे आ जाएं। यहाँ से कोई भी कलर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कलर हो जाएगा, राइट करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और इधर से मैंने ये इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि ऊपर से नीचे कलर ऐसे ओपन होना शुरू हो जाएगा। इस जगह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कलर की ये ऊपर ये जो पट्टी आ गई है इससे मज़ीद आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप ये, और जिस तरह आप चाहें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद क्लिक करने से आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और काम कर सकते हैं। ये देखें यूनिफॉर्म कलर, ठीक है, ये फाउंटेन कलर, और इसके बाद ये पैटर्न्स वगैरह इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। ये टेक्सचर्स आ जाएगा यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे अब हम यूनिफॉर्म कलर में इसको हमने ले लिया है। ये देखें, ठीक है, ये यूनिफॉर्म कलर्स हैं। इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे करना चाहें। और ये आपका फाउंटेन कलर है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने इस तरीके से आपने इसको फाउंटेन कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने ऐसे करेंगे इस तरह से, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप इसको करना चाहते हैं। इसको हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया है। इसको इस तरह से कर लेते हैं तो ये इसका ऊपर से नीचे की तरफ शेड आना शुरू हो जाएगा जिधर हम इसको एडजस्ट करना चाहेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप चाहें। तो ये आपने इसमें कलर एडजस्ट कर लिया है। और इसके बीच में मज़ीद आप अगर और कलर सेट करना चाहते हैं तो F11 की मदद से आप लोग यहाँ पे फाउंटेन कलर्स को मज़ीद ले सकते हैं और इसके अंदर और भी फाउंटेन कलर की मदद से यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स की कम्बिनेशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें कस्टम कलर डाल दें और यहाँ पे मल्टी कलर्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ डबल क्लिक कीजिए और मल्टी कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ओके करूँगा तो ये मल्टी कलर्स में आ गया, ठीक है। इस तरह से आप मल्टी कलर भी आप इसको दे सकते हैं। कंट्रोल Z में दबा रहा हूँ, इसको मैं उसी ब्लू कलर में वापस लेके आ रहा हूँ। इसके बाद अगला स्टेप है इसके अंदर टेक्स्ट लिखना। टेक्स्ट लिखने के लिए आप लोग ये A का इस्तेमाल करेंगे या कीबोर्ड से F8 की बटन दबाएंगे, F8, और आप यहाँ पे टाइप करेंगे जो कुछ भी आपको टाइप करना है। मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप करता हूँ, राना मेहताब आलम, ठीक है। और इसके बाद इसको अब हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। साइज़ वाइज सेट कर लीजिए, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका जो आपने कलर देना है वो दे लीजिए। इसके बाद अगर आपको इसके फ़ॉन्ट सेट करने हैं इसको चूज़ करते हुए तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को ले लीजिए। जौन सा भी आपको फ़ॉन्ट
लगाना होगा उस फॉन्ट के ऊपर आप उसको एरो की से उसको सेलेक्ट करते जाइए और जहाँ पे आपको ज़रूरत हो उस फॉन्ट के ऊपर आपने जाके एंटर की प्रेस कर दी। जैसे हमने ये ले लिया तो हमने देखें इसको एंटर की प्रेस कर दिया, ये आपके सामने आ गया जी, ये आपका नाम। अगर मैंने इसको ये रेड कलर कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेफ़्ट माउस बटन से लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए और राइट क्लिक कर दिया, इससे इसकी कॉपी बन गई और लेफ़्ट और राइट से इसको मैंने इसके ऊपर इस कॉपी को मैंने इस पर रख दिया। F2 की मदद से मैं करीब लाया और इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू सेटिंग, ये चीज़ बन गई। तो अब आप ये देख सकते हैं पीछे रेड शेड भी है और राना महताब आलम हमने यहाँ पे इस तरह से टाइप कर लिया है। इसके बाद आप डेजिग्नेशन नीचे लिख सकते हैं कंप्यूटर टीचर, ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, ओके इसको, और यहाँ से हम इसको अब छोटा कर देते हैं जितना हमें चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। ये लीजिए, इसको मैंने वाइट कर दिया, ठीक है, और आउटलाइन मैंने रेड कर दी है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, और नीचे मैंने कर दिया यहाँ पे कंप्यूटर कॉलेज, और उसके बाद अब इसको हमने छोटा कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, छोटा कर लिया लूनर कंप्यूटर कॉलेज को। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, अलाइन, सेंटर, सेंटर और ओके, यानी ये हमने सेंटर में कर लिया है। इस सारे को फिर सिलेक्ट करके शिफ्ट F2 प्रेस कर दीजिए ताकि सामने आ जाए। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर टीचर, इसको नीचे लाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट F2 से इसको करीब करते हैं और टेक्स्ट पे क्लिक करके अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें, यानी मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे ले आता हूँ, यह देखिए www.lunar-computer-college.com, उसके बाद www.facebook.com/lunar-computer-college और www.youtube.com/lunar-computer-college। अब मैंने यहाँ पे ये देखें एड्रेसेस डाल दिए हैं, ठीक है। इनको अब हम नीचे की लाइन पे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि इजीली पढ़ा जा सके, वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाए। ये देखें, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखें ये फ़ॉन्ट लगा दिए हैं और ये एडजस्ट कर लिया यहाँ पे देखें। तो अगर आप लोग लोगो भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लोगों के लिए एक सेटिंग करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको अंदर वाइट कलर दे देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैंने इस जगह पे अपना लोगो लाना है, ठीक है। ये मैंने एडजस्ट कर लिया, ये देखें यहाँ पे, ओके, ये चीज़ ठीक। तो लोगो लाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है या Ctrl+I प्रेस करना है, ठीक है। हम उस फोल्डर में जाने वाले हैं जहाँ पे हमने अपना लोगो रखा हुआ है, सही है। अब हम अपने लोगो को यहाँ पे लाते हैं, ये अब हमने लोगो यहाँ पे डाल दिया है, ये देखें, ठीक। जो मैंने बॉक्स लगाया है इसकी ट्रांसपेरेंसी को इधर सेट करते हैं, इसके साथ अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, देखें, ताकि ये इस तरह से हमने कुछ इसको वाइट कर लिया है,
ये चीज़, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर इसको फिट कर देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए जी, ये मैंने लोगो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देते हैं। ये जो हमने लगाया, ठीक है, डब्बा, आउटलाइन ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि उसको हमने पहले सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस जगह पे माउस का ला के राइट क्लिक दबा दिया। यानी अगर मुझे आउटलाइन चाहिए तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा कलर के ऊपर जो मुझे आउटलाइन चाहिए होगी। ये देखिए, तो मैंने नहीं चाहिए तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो आउटलाइन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखें उसके ऊपर अपना मोनो वहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम अपना विजिटिंग कार्ड ईज़िली बना सकते हैं। आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकायदा हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके पूरा तफसील से इसको पढ़ भी सकते हैं कि कैसे विजिटिंग कार्ड जो है वो आपने तैयार करना है। या आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आप लोग यहाँ पे चले जाएं, ओपन कर लीजिए www.lunarcomputercollege.com को, और इसके बाद आपने यहाँ पे आप लोग आएंगे और इस वेबसाइट के अंदर आप लोग आके ये है व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कोरल ड्रा, आप इसको ओपन कर लीजिए। इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देखते रहेंगे कि कोरल ड्रा का क्या इस्तेमाल है, उसके कंप्लीट इस्तेमाल को आप यहाँ पे समझ सकते हैं मुकम्मल तौर पे। ये देखें, यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये देखें लोगो कैसे डिज़ाइन होता है, और इसके अंदर है हाउ टू डिज़ाइन अ बिजनेस कार्ड इन कोरल ड्रा। ये तमाम स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझाई गई है कि बिज़नेस कार्ड का साइज़ क्या होता है, और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे ये बिज़नेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है, कलर कैसे देना है, ये आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से भी इसको हासिल कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस तरह उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एक बिज़नेस कार्ड हम लोग कैसे तैयार करते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।